Relax. Got it. Face up. Relax. Take a deep breath in and breathe out. Good. Take a deep breath in and breathe out. मैंने सिर्फ लाइव फीड्स की और वर्ड टू माउथ, ओके? दैट वाज योर सर्वाइकल, ओके? आपके 7 मोरे होते हैं जब आप मोबाइल सही गलत तकिए पे सही नहीं ध्यान देते और अपनी सेहत पे नहीं ध्यान देते तो ये हिले रहते हैं अक्सर। जस्ट रिलैक्स। हाँ, सुनाई दिया? ये अट्रैक्शन। दवाई खाए बगैर हड्डियों का इलाज करने वाले डॉक्टर ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हमीद मलेशिया से हड्डियों के इलाज के हवाले से ऐसा क्या सीख कर आए कि लोग इनके दीवाने हो गए। गुलबर्ग फिरदौस मार्केट के सामने अपना शानदार क्लिनिक बनाकर लोगों का सुन्नत के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। टीवी देखते हैं, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मजे की बात है। ऐसे करके टीवी देखेंगे हम ठीक है, ऐसे करके टीवी देखेंगे और ऐसे करके बैठ जाएंगे, ऐसे करके टीवी देखेंगे। जहाज में सोना है, प्लेन के अंदर सोने के लिए नहीं, सफर करने के लिए है। हाँ, उधर सो जाएंगे अपनी मर्जी से। आप मेरे पास यहाँ टेबल पे आओ। सर मैं लेटता हूँ मुझे बताएं आप। यहाँ पे बैठिएगा, सॉरी इधर टर्न कर लें। कैसे सर? हाँ, इधर बैठ जाऊँ मैं? तो ये है CL मेथड, ठीक है। क्रिस्टोफर लियोंग्स मेथड टिटार मींस बोन सेटिंग। क्रिस्टोफर लियोंग्स मेथड ऑफ बोन सेटिंग। रिलैक्स होके पोस्चर जो है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा होंगे थोड़े से, ये सीधा है। यहाँ पे अब चीज खराब नहीं हो रही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सो इट्स अ सिंपल मेथड ऑफ बोन अलाइनमेंट और बोन सेटिंग कह लें कि हड्डियों को हम जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने जिस पोजीशन में बनाया है उस तरह लाने की कोशिश करें। जैसे कि आप कड़ाके निकालते हैं, फिर वो कुछ बड़े हैं हमारे, वो कहते हैं ये नहुसियत होती है ऐसे। हाँ नहीं, फिर उनसे एक सवाल है कि भाई आ क्यों जाते हैं फिर? नहुसत घुसी क्यों है जो हम ऐसे करते हैं? शैतानी अमल है। हाँ, शैतानी अमल है। शैतानी अमल ये है कि आप सीधा नहीं बैठते तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है जरूरत से ज्यादा जॉइंट में भर जाती है। पहले शैतान आप में बैठने में आता है, आपकी हरकतों में आता है, फिर आपकी उंगलियों के अंदर भरता है। ठीक है, वो शैतान नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। ढीला छोड़े। सो दिस इज द मेथड कि हम इस तरह बोन्स को लाइन करते हैं। अ सेफ मेथड फ्रॉम क्रिस्टोफर लियोंग्स। हाँ, बंद कीजिए, ढीला छोड़े, रिलैक्स। हाँ, सो जिस्म को बिल्कुल लूज रखना है, नॉर्मल रखना है, यानी कि आप प्रॉपर सीधा बैठे हैं। जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं उसको लूज रखेंगे आप। ठीक है। सो ये आपकी कमांड है ना। जो आप अगर डरे रहेंगे मेरे से कि मैं मोची हूं तो फिर कड़ाके तो फिर अभी मैं ची का इस्तेमाल कम करते हुए जो आवाज निकालता हूँ ना करके, इससे भी लोगों को जरा है, लेकिन इससे मेरी एनर्जी सेफ होती है। जिस तरह ब्रूस ली नहीं किके मारता ओ करके आवाज निकालता है, इट्स सेम लाइक दैट एक्चुअली। इट सेव्स योर एनर्जी टू ट्रांसफर द एनर्जी। बस सर लोगों को कैसे अट्रैक्ट की ये चीज? सीधा बैठे लोगों को, इसलिए कि मैंने आके सिर्फ मार्केटिंग नहीं की ज्यादा, मैंने सिर्फ लाइव फीड्स की और वर्ड टू माउथ, ओके? दैट वाज योर सर्वाइकल, ओके? आपके 7 मोरे होते हैं जब आप मोबाइल सही गलत तकिए पे सही नहीं ध्यान देते और अपनी सेहत पे नहीं ध्यान देते तो ये हिले रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो हिलने की वजह से अगर इनका ज्यादा ध्यान ना रखा जाए, और कभी आपने बचपन में देखा होगा कि आप अंगड़ाई लेते सुबह उठ के कर 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 करके आवाज हाँ, वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जो बड़े कहते हैं नहुसत होती है, फिर वो भी ना करें। बिल्कुल ठीक है, वो तो बॉडी की अपनी आवाज है, राइट? बिल्कुल। आपको जुमाई आती है तो और आप ऐसे करते हो तो आवाजें आती हैं। हाँ, वो गैस निकलती है, बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। गॉट इट। रिलैक्स करेंगे। सो गुड, फिंगर्स क्रॉस, कम ऑन, और लेटेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड सो देख ले शर्त ये है कि जिस्म को ढीला छोड़ना। हाँ, ढीला छोड़ना है। और अगर मैं काटेंगे नहीं आप तो मैं ये बता दूं कि आप पहले भी सेशन ले चुके हैं। अभी मैं ये कल लिया कल लेके गए, कल लेकर गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग कल ना हो सकी, लेकिन आज मैं हूं, लेकिन आज कल की निस्बत कम निकले। राइट, कल बहुत क्रैकिंग थी आपकी बॉडी में। ये बताएं लोगों को बिल्कुल ऐसी कि आपने सिर्फ एक रात अपने आप को एक दिन सही इस्तेमाल नहीं किया, फिर ये रात को नींद बड़ी मजे की आई थी। सही बात है। ये ट्यूनिंग है गाइस, ये ट्यूनिंग है बॉडी की बेसिकली जो हम कर रहे हैं। अब मुंह उधर करेंगे, अभी हम स्टार्ट हुए हैं तो हम सेशन पूरा करेंगे साथ साथ। इसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं। धीरे छोड़े, रिलैक्स, गॉट इट। सो अब आप बताएं क्या कहने लगे थे, आप मुझसे कुछ पूछ? सर मैं आपसे पूछने लगा था कि आपके पास जो आते हैं खासतौर पर नौजवान आते हैं या 40+, 50+, क्या एज है? जो गलती करता है वो आता है, जिसपे अल्लाह की रहमत है वो बच जाता है।
अब रहमत किसी वजह से ही होती है, ये मेरी परसेप्शन है कि वो जिस वक्त पेन आनी है आपको आनी है आपके लिहाज से। मेडिसिन नजर नहीं मुझे आई यहाँ पर, क्या यहाँ वजह है? मेडिसिन है नहीं, मेडिसिन कोई काम नहीं है। लोगों ने मेडिसिन किस चीज लोग तो की? मेडिसिन लेके एक डॉक्टर के पास को जाता वो तो है, आर्टिफिशियल एक चीज है, आप लेते हैं तो आर्टिफिशियल डॉक्टर का सिस्टम है ना। डॉक्टर के साथ एक मेडिकल स्टोर होता है, उसके क्लिनिक के साथ हाँ में वो बिल्कुल, आपको मेडिसिन वो लिख देगा जो उसी मेडिकल स्टोर से हाँ तो मिलेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। मैं उस आपके पास सिस्टम कुछ को नहीं है। बायस तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग एक चीज का सही जरूरत से ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। अब एक बंदा है, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि यार ऐसी हरकतें ना करो, उसको दवाई लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। एक बेबी माशाल्लाह पैदा हो रहा है, नॉर्मल हो सकता है, आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा बड़ी ही है बड़ी ना। इंपॉर्टेंट बात है, तो खवातीन के आपको लिए जरूरत खास नहीं तौर है, पे ये अमाल का दरोमदार नियतों पे है, इन्हीं का आपको कल को बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का इसका जवाब देना है। फेस सर। डाउन लेटेंगे, हाँ बंद कर दो, हाँ बंद कर दो। ले सर। हाँ इसको दिखाएंगे, इसको उठाएंगे और उस फेस को उसके अंदर रखेंगे, हाथों को बाहर निकालेंगे प्लीज, और रिलैक्स, ढीला थोड़ा सा नीचे हो जाए और पूरा टक इन, थोड़ा सा नीचे, बस रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, गुड। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, गुड। सो इट्स जस्ट अस, आपको सिर्फ जैसे कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी की ट्यूनिंग करना है, ये ट्यूनिंग टाइप चीज है, इसमें काफी चीजें बेहतर हो जाती हैं, चीजें हिली होती हैं, लोगों को समझ नहीं आती है। तो टीसीएम जो है वो इसको बंद कर दो, काटी जाओ बार बार, रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो, गुड। लंबा सांस और बाहर, गुड। लंबा सांस और बाहर, गुड। लंबा सांस और बाहर, गुड। लंबा सांस और बाहर। हाँ अभी आपने एक दिन पहले सेशन लिया, राइट? बिल्कुल। तो अभी इतनी क्रैकिंग, राइट? गुड बॉय, माशाल्लाह। और ये है कि हम अपनी बॉडी को जो ध्यान नहीं रखते, मैं आपको रकू एक करूंगा कि आप एक दो सुन्नतें और रकू का ध्यान रख लें तो आपको 90% कोई मसला नहीं होगा। हाउ इज दैट एक्चुअली? ये कैसा रहेगा? साइड पे करवट लें प्लीज, एनी साइड, राइट और लेफ्ट। तो आप बताओ मुझे ये कैसा रहेगा कि अगर हम लोग तो एक रकू को देख लें, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ साइड पे टर्न करें, ऐसे करवट, हाँ करवट ले लें। सो आई थिंक सो इट्स गोना बी बेटर। तो ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखें, ठीक है, डीप ब्रेथ इन। अब मैं फंक्शनल हूँ, मेरी कमर सीधी, हाँ तो ये चीजें सीखे ना, रिलैक्स। सो साइड करवट है प्लीज। तो ये आपका लंबर पोर्शन है, जो आपके 5 मोहरे होते हैं, दोबारा कर दो, रिलैक्स करो। ये कौन है, देखा ना? नहीं उनको सुन लो, उनको भाई जरा काम कर, रिलैक्स करेंगे, फेस अप, गुड बॉय। थोड़ा सा इधर हो जाए, किस साइड पे? नहीं सीधा लेटना, ओके, ओके। हाँ। जैसे कि हमारी टांगे खिंच जाती हैं, जिस तरह बिल्कुल। कि अभी दिखा, हाँ उनको कहीं आ जाए। तो ये देखें, रकू जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ सुन्ना के ऊपर, तो वो ये है कि उसमें 2 DIYs आते हैं। बिल्कुल। DIYs का मतलब है DIY, डू इट योरसेल्फ, घर में जो आप खुद कर सकते हैं। तो गूगल आप सर्च करते हो तो आपको नेक की प्रॉब्लम हो तो वो आपको ये DIY कहता है। ये वन ऑफ द बेस्ट DIY है। 30 सेकंड 40 सेकंड आप इसको ऐसे रखें और आपकी पेन पहले से बहुत बेटर हो जाएगी, नंबर 1। सेकंड DIY है हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, जो बताते हैं कि इसको स्ट्रेच करें लोअर बैक की पेन के लिए। आप जब रुकू को देखते हो तो इसमें दोनों है, आप जाते हो नीचे, कमर सीधी, इतनी सीधी रह के पानी का प्याला चलाएं तो हाँ एक कतरा भी ना गिरे ना, बिल्कुल। इस्लामिक पॉइंट सीधा, और शोल्डर्स डाउन बैक, और ये देखें ये आया पहला, आ गया पाँव की तरफ, देखना बिल्कुल। गर्दन सीधी हो गई। अब मेरा पेट के ऊपर हाथ फेरे, कमर सीधी है आकिब, हाँ बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो जब आप ये करते हैं तो ये रोज सेशन ले रहे हैं मेरे से 40-50 दफा, तो मेरे भाई बीमार कैसे हो गए? हाँ फिर किसी का, ये मेरी परसेप्शन है, किसी का हक मारोगे, किसी का ज्यादती करोगे, हाँ कुछ ऐसे ही। करोगे तो फिर हाँ फिर आप नहीं बचने वाले, ठीक है? सो इसी तरह वो कुरान पाक का फैसला आ जाता है ना, जितनी रहमत तुम पे है वो सब मेरी तरफ से है, पकड़ना राग। हाँ जितनी मुश्किलात है वो तुम्हारे पे अपनी करनी का नतीजा है, लेकिन हम उसको फिर भी तुम्हारे लिए रहमत बना देते हैं। हाँ ये कुरान पाक में है, कमी बेशी अल्लाह ताला माफ करे। हाँ नॉट आलम जो मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी चीज कुछ देखी है। हाँ सर डॉक्टर्स क्यों आपसे खार खाते हैं? नहीं डॉक्टर से मैं खार नहीं खाता, नहीं, आपसे क्यों खाते हैं? आप लोगों को अगर एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं कि आप भाई ठीक है, इतनी मेडिसिन लेने से बेहतर है कि आप उन हड्डियों को किसी पहले से सुन्नत के ख्याल तरीके रखें। सुन्नत के तरीके से हाँ। ले आए, हाँ उसकी क्या वजह है? क्या आप कह रहे हैं मैं बुराइयों से क्यों खार खाता हूँ? डॉक्टर्स आपसे क्यों खार खा रहे हैं? क्यों डॉक्टर्स आप? मेरे से कोई इतनी खार नहीं खाएगा, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं बाहर से मुझे रिकमेंड करते हैं।
कि पहले इसके पास जाओ। लेकिन पाकिस्तान में तो ट्रेंड बना हुआ है ना। हाँ, ट्रेंड वाइज पाकिस्तान में भी 30-40% डॉक्टर हैं जो मुझे रिकमेंड करते हैं। हाँ, वो 60% है, उनको चाहिए कि यार जरा थोड़ा सा हौसला करें, बिल्कुल ठीक है ना, सही चीज बयान करें, सच बयान करें, समझ रहे हैं ना बात बिल्कुल को। ऐसे ही, हाँ, बिल्कुल ऐसे तो अगर आप ऐसी बात करोगे तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, या आप अपने किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि एक डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, ठीक है। ठीक है, आप वो मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन अंदर जाती है, लिवर उसको ब्रेक डाउन करता है, टारगेटेड एरिया पे जाती है, फिर एक जंग होती है वहां जाके, वो लड़ाई करती है, लड़ाई करके उस जो वायरस या बैक्टीरिया जो वट एवर बैक्टीरिया है उसको खत्म करती है, हो बिल्कुल गया खत्म। बिल्कुल। फिर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये लंबा टॉपिक है, फ्री रेडिकल्स की कितनी टाइप्स है। अच्छा छोड़ो, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल को आसान लफ्ज में अगर वो कहा जाए तो उसको कैंसर सेल भी कहा जा सकता है। अगर इम्यूनिटी, इसलिए कि आपने फ्री रेडिकल्स के लिए तो कोई दवाई खाई नहीं, नहीं खाए। अगर इम्यूनिटी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से है, अगर वो उनको ना उठाए और उनसे ना लड़े और उनमें से एक आधा इधर उधर गायब हो जाए और छुप जाए शरारती वाला, और 15 साल बाद कैंसर हो जाए आपको, तो उसका कौन कसूर हो रहा है, सिस्टम, डॉक्टर या दवाई? इतना आसान नहीं है भाई, बस काम जरा मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ रिलैक्स करें, ढीला छोड़े। हाँ हाँ, पूरा सच, पूरा सच, आधा नहीं, ढीला। हाँ और पूरा सच क्या है, अल्लाह और उसके नबी आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे पे जो चलेगा वो सिर्फ अल्लाह का मोहताज रहेगा और किसी का नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बात नहीं मैं आपको बता सकता बड़ी, ना मेरे पास है, ना मैं मानता हूं कि इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। लिया है। एक कल हाफ हुआ था बस, आपने कहा हाँ था कि ये करना बाकी था, ये रह गया। हाँ उठाए, हाँ ये बस रख दें, हाँ इधर आए और बैठेंगे ऐसे, इसके ऊपर बैठ देंगे यहाँ पे, और टेबल को पीछे से वैसे पकड़ लेंगे। हाँ सबसे दिस मजेदार इज द चीज है थिंग ये। एक्चुअली, दिखाइएगा। हाँ ओए, सो आप कहते हैं कि नशे नशे में, आप कहते हो स्मोकिंग किल्स, हाँ कहते हैं स्मोकिंग किल्स, हाँ मैं मानता हूँ स्मोकिंग किल्स, सिगरेट के पैकेट पे भी गंदी सी तस्वीर बनी होती है, फिर ड्रिंकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ठीक है भाई, हाँ मैं मानता हूँ 100%। रिलैक्स कर, ढीला, डोंट बाइट योर टंग। अच्छा तो अगर मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ तो ये इसी बातों को सुन के मेरे पास नहीं ना आएंगे लोग, नहीं तो फिर मुझे किस पे एतबार हुआ, अल्लाह के ऊपर? हाँ मुझे लोगों पे नहीं हुआ कि ये आते रहे, मुझे अल्लाह पे एतबार है, तवक्कल अल्लाह पे, ढीला छोड़े। हाँ तो वो अमल से होना चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं। डोंट बाइट योर टंग, जस्ट रिलैक्स, ढीला। हाँ सुनाई दिया ये अट्रैक्शन। सो आपने डरते हुए पहले मुझे करने नहीं दी, ठीक है, लेकिन फिर मैंने अपना काम निकालने के लिए अपनी टेक्निक को इस्तेमाल किया और आपने 3 से 4 मोहरे सुने ठक ठक खुलते हुए। बिल्कुल हाँ वो दब जाते हैं, डेसिकेशन, डीजनरेशन, ज्यादा बैठने से यही हाल होता है, फिर आती है बीमारी। हाँ गर्दन उठाए, हाँ ऐसे फिर रखें। हाँ लंबा टॉपिक है, फिर हमारा बात करते रहेंगे घंटों तक और ये चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है ना। ठीक आप जितना है उतना बता सकता हूँ, अक्लमंद लोग समझ जाएंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच। अभी साइड से करवट लेके उठे, ऐसे हाँ उठ के अपनी ये परसेप्शन, हाँ उठ के परसेप्शन अपनी बताएंगे, चल के हाँ ये अच्छा है जो मैंने ट्रैक्शन की है ना आज आपकी। हाँ बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा नशा हुआ है, दीवार में ना लग जाए। अभी ये जो आपने किया था ना, हाँ पीछे जी, इससे मोहरा खुला मोहरे है। खुले थे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मोरों का दबाव, ये सदियों पुराना इलाज है, मोरे ऐसे ट्रीट होते थे पहले, डॉक्टर के आने से पहले। हाँ उस वक्त कैंसर कुंसर नहीं था, सर आखिर में सिर्फ मुझे हेपेटाइटिस ए बी ऐसी कोई बीमारियां बहुत कम थी, बिल्कुल ऐसे ना होने के बराबर। हाँ वो दवाइयां खा खा के मेदों की बीमारियां नहीं थी, किडनी में लिवर वगैरह इन चीजों में कोई बीमारियां नहीं थी, जाके चेक करें बड़ी कम थी, नो ये डिफरेंट थी, इतनी पोटेंट नहीं थी। सर आखिर में सर मुझे बता दिए सिर्फ कमर के, कि पाकिस्तान में अक्सरियत आपको नौजवान भी हो या बूढ़ा कोई भी हो, कमर का मसला बड़ा है, वो क्या है? हकीम लुकमान कहता है कमर सीधी रखो, कोई नहीं मानता। दुनिया का हर फिटनेस का बंदा कहता है, जो सीनियर है वो कहता है कमर सीधी रखो। फिर आपके नबी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खुराक इतनी खाओ कि कमर सीधी रहे। यार और मैं क्या बता सकता हूँ, कमर सीधी रखो, नहीं रखोगे तो सही नहीं रहनी।